नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। साधारणतः हम सभी जातकों के लिए, मनुष्यों के लिए, समाज के लिए ज्योतिष के ऊपर कार्यक्रम बनाते हैं, परंतु भारत देश के ऊपर भी हम कुंडली के ऊपर विवेचना करते हैं जब भी कोई ग्रह, नक्षत्र इत्यादि बदलते हैं। आज मैं आपके साथ देश में जो अचानक ही कुछ समय से तीव्र राजनीतिक घटना चक्र चल रहा है, थोड़ा सा हिंसक समय भी चल रहा है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। अभी केंद्रीय सरकार ने अचानक ही 29-30 तारीख के आसपास जो है एक विशेष सत्र जो है सदन का 18 सितंबर से लेकर 23 सितंबर 5 दिन का जो है वो सत्र जो है वो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है केंद्रीय सरकार ने। ये सब क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात यह समझें, क्या इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर भविष्यवाणी की जा सकती है? मेरे को लगता है की जा सकती है। यदि आप मेरा 17 अगस्त से 17 सितंबर के समय के लिए मेरे चैनल नवग्रह मंथन के ऊपर जो भारत के लिए जो कुंडली की विशेषणा की गई है, कुंडली के बारे में जो बताया गया है भारत की कुंडली के ऊपर, उसमें मैंने विशेष करके लिखा है कि 28, 29, 30 तारीखों के आसपास में कुछ अचानक ही केंद्रीय सरकार कुछ ऑर्डिनेंस ला सकती है या कोई नया कानून ला सकती है। इस समय तो सदन चल नहीं रहा, फिर ये चीज़ क्यों दृष्टि गोचर हो रही थी? तो 28, 29, 30 तारीखों के आसपास मेरे को लगता है सरकार ने इसके ऊपर कुछ निश्चय किया और उस निश्चय के आधार के ऊपर ही 18-23 के बीच में विशेष सत्र जो है बुलाया जा रहा है। अब ये अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन है कुछ देश के लिए। क्या हो रहा है कि नवग्रह मंथन में मैंने एक चीज़ बोली थी अपने चैनल पे कि देश की कुंडली में इस समय सूर्य और शनि की एक प्रकार से समसप्तक चल रहा है। देश की कुंडली जो है 15 अगस्त 1947 की है, मध्य रात्रि, दिल्ली का जन्म है। देश की कुंडली इस प्रकार है, ये बनी हुई है देश की कुंडली, आप देख रहे हैं देश की कुंडली, इसमें 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि का जन्म है। अब देश की कुंडली जो है, जब हम इस कुंडली के ऊपर बात करते हैं तो इस समय देश की कुंडली में देश का जो भाग्य का स्वामी है, कर्म का यानी एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नेंस का स्वामी जो है वो दोनों ही केसेस में शनि है। शनि दशम भाव में प्रबल चल रहा है, थोड़ा वक्री है देश की कुंडली में, परंतु सामने चतुर्थ भाव में सिंह राशि में 17 अगस्त से सूर्य चल रहा है। सूर्य शनि का आमने सामने आना भयंकर भिड़ंत पैदा कर रहा है सरकार में और अपोजिशन में। तो इस माह में किस प्रकार की विशेष ग्रह स्थिति है? सूर्य शनि जो है चौथे और 10वें में है, साथ में बुध भी है सूर्य के साथ में। विशेष करके देश की कुंडली में द्वादश भाव में राहु और गुरु हैं और दशम का जो शनि है वो उनको देख रहा है। तो एक भयंकर प्रकार का गुरु चंडाल योग इस समय देश में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। ऐसा लगभग 200 वर्ष में देखने को नहीं मिला। इस गुरु चंडाल योग के लिए ये जो समय विशेष करके बहुत महत्वपूर्ण है देश के दृष्टिकोण से। राहु गुरु जो हैं दोनों द्वादश भाव में शनि की दृष्टि में, केतु 6ठे स्थान में, मंगल कन्या राशि में 3य भाव में है, शुक्र जो है देश की कुंडली का 3य भाव में है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है। शनि दशम में सबसे महत्वपूर्ण है। हो क्या रहा है, जब देश की कुंडली के ऊपर हम दशा सिस्टम को देखें तो 1 से लेके 31 अगस्त से लेके 13 सितंबर के बीच में देश की कुंडली में चंद्र महादशा में शुक्र, उसमें छोटा अंतर शुक्र और एक 15 दिन का बृहस्पति चल रहा है।
ये बृहस्पति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए, जब भी देश की कुंडली में बृहस्पति आया भूतकाल में, जब भी आया है, जब गलवान हुआ था या जब भी भूतकाल में जब भी आया, 60s में जब आया 2.5-3 साल का, तो चीन से समस्या हुई। इस बार ही क्या हुआ, चीन ने अपना नक्शा इन्हीं दिनों में बदला, उसमें अक्साई चीन तथा अरुणाचल को अपना प्रदेश शो कर दिया। और चीन के साथ जो है जब इस प्रकार का चीन ने व्यवहार किया, तो हमारे जो है विदेश मंत्री, उन्होंने एक शब्द यूज़ किया, एब्सर्ड। डिप्लोमेसी में इस प्रकार का शब्द यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन इन्होंने अपना क्रोध प्रकट करने के लिए शब्द को यूज़ किया। नतीजा ये निकल रहा है कि शी जिनपिंग G20 के लिए नहीं आ रहे हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजने, उन्होंने अपना एक प्रकार से विरोध प्रकट किया। G20 में जो विशेष दुनिया के जो पहले 20 देश हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। अभी पता लगा है कि बाइडेन जो हैं, उनकी पत्नी को जो है कोविड हो गया, कोविड-19 है, तो वो नहीं आ सकती हैं। हो सकता है कि प्रेसिडेंट अकेले आ जाएं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बृहस्पति है देश की कुंडली में, ये देश की भौगोलिक स्थिति, चीन से खतरा, पाकिस्तान से खतरा, भौगोलिक खतरे, बेशक लैंडस्लाइड्स हो, बाढ़ हो, तूफान हो, आंधी हो, सुनामी हो, देश का कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा, देश का भौगोलिक ढांचा, जो भी कुछ देश के अंदर है, वो सब कुछ बृहस्पति से जुड़ा है। बृहस्पति देश की कुंडली में या पूरे विश्व की कुंडली में धर्म अध्यात्म का भी ग्रह है। तो इस समय में क्या क्या हो रहा है, जो देश को हिला रही हैं चीज़ें, चीन का, जैसे मैंने बताया कि चीन ने अपना नक्शा जो है बदला, चीन से खतरा था। ये मैंने नवग्रह मंथन में भी लिखा था अपने चैनल में, ये 31 अगस्त से और 13 सितंबर के बीच में। अभी कल ही एक राजनीतिज्ञ ने, तमिलनाडु के स्टालिन के जो बेटे मंत्री भी, उन्होंने सनातन धर्म के उन्मूलन के लिए एक स्टेटमेंट दे दी। इस प्रकार की स्टेटमेंट आज तक किसी भी राजनीतिज्ञ ने देश की कुंडली में नहीं दी है कि सनातन धर्म का उन्मूलन के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। फिर साथ में कुछ राष्ट्रीय तनाव इस प्रकार चल रहा है, एनडीए और आईएनडीए में, यानी अपोजिशन और विपक्ष में भयंकर झड़प इन दिनों में चल रही है। ये शनि सूर्य का आमने सामने कारण है। आज ये देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति ने जो इनविटेशन कार्ड दिया है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया, यानी भारत का नाम बदल दिया गया है। इससे और तनाव बढ़ेगा। अब ये भारत जो है, भौगोलिक जो भारत है, स्थिति है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल भारत है, उसका नाम इंडिया से भारत बदल दिया गया है। ये बृहस्पति के समय में हो रहा है। नक्शे में देश के में परिवर्तन आ रहे हैं, ये हो रहा है। और सनातन धर्म के उन्मूलन के लिए बात की जा रही है, ये हो रहा है। इसमें एक प्रकार से विपक्ष और विदेश, ये लग रहा है एक तरफ है और सरकार एक तरफ है। अब 8 से लेकर 10 के बीच में G20 का ये हो रहा है, जिसमें बाइडेन भी आएंगे, प्रधानमंत्री के साथ 1-to-1 बात करेंगे। अब उनके जाने के बाद में 11 से 13 तारीख जो है, इनमें चीन से अभी भी भय का समय चल रहा है जब मैं आपसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब ये 18 से 23 तारीख के बीच में विशेष संसद का सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? भौगोलिक थ्रेट की हमने बात कर ली। अब इसमें कुछ न कुछ जो है, प्रधानमंत्री 18-23 में बाइडेन और मोदी के बीच में जो बातचीत हो रही है, द्विपक्षीय बातचीत हो रही है, इसके ऊपर बात जरूर करेंगे। और चीन जो है चिढ़ के 11 से 13 में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देश की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ हो सकती है चीन या पाकिस्तान से। अब 18-19 तारीख को जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इसमें 18 तारीख को चित्रा नक्षत्र है, 19 तारीख को ये है स्वाति नक्षत्र है, और 20 को जो है पुनर्वसु नक्षत्र है। तुला राशि है ये ग्रह स्थिति बहुत उत्तम नहीं है 18, 19, 20 की। क्या हो सकता है इस दिन? महत्वपूर्ण पर्दाफाश हो सकता है किसी विशेष घटना का, या सरकार जो है इसमें विदेश से जो आने अपराधी हैं, या बहुत बड़े जो भयंकर जो अपराध हुए हैं, देश से जुड़े बड़े अपराध हों, उसका पर्दाफाश होना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत बड़े फैसलों को लेकर
कुछ इस प्रकार की गतिविधि होना, नए कानून या ऑर्डिनेंस उसके लिए सरकार ने तैयारी कर लिया 28-29-30 को वो आना, ये जो है जो पर्दाफाश जो है और एक प्रकार की देश की सुरक्षा को जो खतरा है उसके बारे में 18 को बात हो सकती है। 19 तारीख को जो है एस्पाइनेज या विभिन्न प्रकार के देश के विरुद्ध जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसके बारे में बात हो सकती है। 20 तारीख को नए कानून के जो है एक नेचुरल जो कई प्रकार की जो देश की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामले हैं, कंट्री की सिक्योरिटी से जुड़े, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े कुछ ऐसे फैसले आ सकते हैं। 18 तारीख को नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा डिस्क्लोजर हो सकता है या प्लानिंग डिस्क्लोज की जा सकती है या निकट जो भूतकाल में 31 अगस्त से कहीं पे 13-14 सितंबर के बीच में कुछ पाकिस्तान चीन से तो नहीं हो रहा, उस प्रकार का डिस्क्लोजर आ जाए। 19 तारीख को नए कानून का है और 28 से 30 को जो ये कानून नए लाए जा रहे हैं इसका फैसला किया जा चुका है। पाकिस्तान चीन से जुड़े डिस्क्लोजर्स या इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी बड़े फैसले डिस्क्लोजर या फैसले आ सकते हैं। अब इन दिनों में चंद्रमाता से शुक्र में शनि, ये चंद्रमाता से शुक्र तथा शुक्र में 13 अगस्त के बाद में 13 सितंबर के बाद में शनि का टुकड़ा आ रहा है। शनि जुड़ा है मजदूर से, किसान से, दलित से, अल्पसंख्यक वर्ग से, दलित से, जो है ओबीसी इत्यादि से, उनसे जुड़ा कोई बड़ा महत्वपूर्ण कानून आ सकता है। ये इकोनॉमी से जुड़ा कानून हो सकता है, उनके लिए कुछ बड़े महत्वपूर्ण जो है आर्थिक फैसलों से जुड़ा काम हो सकता है। धर्म से जुड़ा कोई संशोधन, बहुत बड़ा संशोधन हो सकता है, क्योंकि शनि जो है वो देश के कोने 9वें भाव से जुड़ा है। तो संविधान में कोई परिवर्तन हो, कोई ऑर्डिनेंस लाना हो गरीबों के लिए, दलित वर्ग के लिए इत्यादि के लिए या धर्म के लिए, उससे जुड़ा ये फैसला हो सकता है। बहुत बड़े आर्थिक घोटाले उजागर हो सकते हैं 18-19 तारीख को। और वन नेशन वन इलेक्शन, ये बात तो हो ही रही है। 18 से 22 के तारीखों के बीच में संसद के बाद में अब हो क्या रहा है, ये जो भी घटना चक्कर चलेगा इसमें 5 दिन के संसद के पीरियड में, महत्वपूर्ण पीरियड है। इसके बाद अचानक एक बहुत हिंसक समय आ रहा है 24 सितंबर से लेके, और वो चलेगा 16 जनवरी 2024 तक। उसमें भी उस पीरियड में क्या हो रहा है कि जो नवंबर का महीना है, पूरे नवंबर में मंगल लगभग पूर्ण अस्त है। 24 सितंबर से मंगल अस्त चलेगा, 16 जनवरी तक नवंबर में पूरा मंगल अस्त है, और 14 तथा 28 अक्टूबर को बड़े ग्रहण भी हैं। तो एक अत्यधिक हिंसक ग्रह स्थिति चल रही है, जिसमें गुरु चंडाल योग भी चल रहा है 30 अक्टूबर तक। तो 18 से 22 के समय के जो संसद का जो विशेष सत्र है, इसका हिंसक समय आरंभ हो रहा है। नवंबर बहुत हिंसक हो सकता है। इससे प्रतीत हो रहा है कि अत्यधिक चौंकाने वाला संसद का सत्र हो सकता है। इसके रिएक्शन के फलस्वरूप 24 सितंबर से लेके एक हिंसक घटना चक्कर चलेगा। प्रकृति भी इन्वॉल्व होगी, मौसम भी इन्वॉल्व होगा, परंतु सरकार और विपक्ष में हिंसक समय चलेगा, जो कि नवंबर दिसंबर बहुत हिंसक है। 16 जनवरी तक वो चल रहा है। इस प्रकार के जो है ये इन कॉन्सिक्वेंस तो ये जो विशेष सत्र है उसकी वजह से ये हिंसक समय आ रहा है, और मंगल इसमें अत्यधिक खराब है। विपक्ष बॉयकॉट करने की सोच सकता है। भारत और यूएस में जो विशेष बातचीत है वो हो सकती है, वो भी संसद में डिस्कस हो सकती है। यदि इस प्रकार हम देखो तो ये अत्यधिक चौंकाने वाले 15-20 दिन है। इसके बारे में मैंने अपने चैनल अपने मंथन में बात भी की है, और उसमें मैंने उसे एक प्रकार से 1 से 13 अगस्त के बारे में विशेष करके चीन के बारे में बोला है, और 28-29 तारीख को मैंने बोला था कि जो है ऑर्डिनेंस या कोई विशेष जो है नया कानून, तो उस समय तो संसद नहीं थी, परंतु उन्हीं तारीखों में शायद फैसला ले लिया गया है, जो 18 से 23 सितंबर का। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का
बड़े फैसले आ रहे हैं, बड़े डिस्क्लोजर हो रहे हैं, नए कानून आ रहे हैं, सुरक्षा से जुड़े आ रहे हैं, जनता से जुड़े आ रहे हैं। ये इंटरनल सिक्योरिटी, धर्म, सुरक्षा और वन नेशन वन कानून, इस प्रकार बड़े अत्यधिक महत्वपूर्ण चौंकाने वाले 5 दिन हैं। धन्यवाद, नमस्कार।